कदाचित गोकर्ण जी ने गुरु की भूमिका में पिताजी को उपदेश दिया, साधु पुरुषों की संगत करो। संसारियों का संग चित्त में वासना को जन्मेगा, साधुओं का संग चित्त में प्रार्थनाओं का बीजारोपण करेगा। भगवत प्रेम में रंगे हुए भगवत रसिक जनों की सन्निधि में बैठना तो भगवान की लालसा चित्त में पैदा होती है। सत्संग से परमात्मा नहीं मिलते देवियों, सत्संग परमात्मा की प्यास पैदा कर देता है। जब प्यास होगी तब जल का अन्वेषण होगा, जब भूख होगी तब भोजन का प्रबंध करेगा। और सत्संग से ईश्वर की लालसा पैदा होती है। ईश्वर के गुणानुवाद श्रवण करके ईश्वर के प्रति आकर्षण पैदा होता है। इसलिए संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संग कैसा, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास धन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास पद है, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप प्रतिष्ठाओं के स्वामी हैं, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप वस्तुओं के मालिक हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आपका संग कैसा है, आपके साथी कैसे हैं। अगर आप सज्जनों का संग रखते हो, अगर आप साधु पुरुषों के संग हो, तो ये आपका सौभाग्य है। जागृत महापुरुषों के पास रहना, उनके चरणों में रहना, उनके रंग में रंगना, धीरे धीरे व्यर्थ छूटता चला जाता है। और जो संत का संग करता है देवियों, उसे जगत छोड़ना नहीं पड़ता, वो उससे जगत छूट जाता है। छोड़ने और छूटने में फर्क है। कच्चा जो नारियल होता है उसको लाख छुड़ाओ खोपड़े से, कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें लगा ही रह जाता है। लेकिन अगर नारियल पक गया है तो वो खोपड़े को अपने आप छोड़ देता है। छोड़ने में और छूटने में फर्क है ना। तुम ईश्वर के नाम में निमग्न हो जाओ और भोजन पानी अपने आप छूट जाएगा। लेकिन जिस दिन तुम बलपूर्वक उपवास करती हो, उस दिन ज्यादा रसोई में जाके सूंघती हो, आज क्या बना है। अरे जब तुम्हारा व्रत है तो तुम्हें क्या लेना देना कि आज क्या बना है। शरीर से तो छोड़ दिया पर मन से तो नहीं छूटा ना। और शरीर से छोड़ने का महत्व है पर इतना महत्व नहीं है मन से छूट जाए। हमारी माँ कहानी सुनाती थी कि एक साधु बाबा की कुटिया के सामने एक वैश्या का घर था और दोनों आमने सामने रहते थे। दोनों की मृत्यु हुई, लेकिन वैश्या के लिए विमान आ गया और बाबा जी को जंजीरों से बांध के खींचा गया। तो हम कहते थे, माँ भगवान के घर में भी अंधेर है, ये कैसी बात, कोई न्याय नहीं। वैश्या के लिए विमान आ गया और साधु को जंजीर से बांध के खींचा गया। तो माँ ने कहा कि वैश्या नाचती गाती दुनिया को रिझाती, पर उसके मन में हमेशा ये रहता कि अगर मैं अच्छे घर में पैदा होती तो संत का संग करती, सत्संग करती, तो उसके अंतर में ईश्वर का चिंतन चलता था। और वो बाबा जी क्या सोचते थे, वो सोचते थे हमने भगवा पहनने में बेकार जल्दी कर दी, अगर इसमें ना बंधे होते तो उधर जाके भी देखते कि क्या रास रंग बरस रहा है। बाहर से कुछ और हो रहा था पर अंतर चिंतन कुछ और था। और हमारा आंतरिक चिंतन ही हमें मुक्त करता है। इसलिए बलपूर्वक छोड़ने का मैं वकालत नहीं करती हूं, अपने आप छूट जाए, जो व्यर्थ है वो छूट जाए। दूसरी बात और है देवियों, अगर एक हाथ पे कोई कोहिनूर का हीरा लाके रख दे तो दूसरे हाथ में बंधे कंकड़ पत्थर छोड़ने नहीं पड़ते, वो छूट जाते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई है तो फिर व्यर्थ अपने आप छूट जाता है। इसलिए छोड़ने के प्रयत्न मत करना, श्रेष्ठ को पाने का प्रयत्न करना। जब श्रेष्ठ पालोगी तो व्यर्थ अपने आप छूट जाएगा, शूद्र अपने आप छूट जाएगा।
इसे संत का संग हमें श्रेष्ठ के साथ जोड़ता है। अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, कृतार्थ करने के लिए गोकर्ण जी की वाणी मिल गई। आत्मदेव को आत्मबोध हो गया, समाधिस्थ हो गए, जीवन की पूर्णता का प्रसाद पा लिया। पिता नहीं रहे तो माता को त्रास देने लगा धुंधकारी, चोरी ठगी डकैती। माता दुखी हो गई, धन छीनता, मां को मारता, और एक दिन धुंधली ने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। 5 वैश्याओं को घर में लेके डेरा डाल लिया। धुंधकारी उन स्त्रियों का रंजन करने के लिए पाप कर्म करने लगा। और एक बार इन स्त्रियों के, हजारों स्त्रियों के मन में आया कि कभी चोरी का माल पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी जेल जाएंगे। तो धुंधकारी को शराब पिला के बेहोश कर दिया और उसकी हत्या कर दी। गरम गरम अंगारे उसके मुंह में डाल दिए और उसी के घर में गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया और धुंधकारी का माल लेके चंपत हो गई। और वही धुंधकारी प्रेत योनि में पड़कर भटकने लगा। और एक दिन वर्षों की तीर्थ यात्रा से लौटे गोकर्ण जी अपने घर के आंगन में जब आके रुके तो उन्होंने देखा श्रीहीन आंगन, और रात्रि को अपने घर के अंदर वो प्रेत बना धुंधकारी उनको डराने लगा, भयभीत करने लगा। कभी बड़ा भैंसा बन जाता, कभी बड़ा प्रकाश और कभी अंधकार, उत्पात मचाने लगा। तब अभिमंत्रित जल से धुंधकारी के ऊपर उन्होंने जल छिड़का। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो? वाणी मिली, प्रेत बने धुंधकारी ने अपनी दुर्दशा की कथा सुनाई कि कैसे मैं 5 वैश्याओं के हाथों से मारा गया और अब प्रेत बन के भटक रहा हूँ, मेरा उद्धार करो भाई। तब गोकर्ण जी ने भास्कर भगवान का आवाहन किया और भास्कर भगवान सूर्य देव ने उनको प्रेरणा दी कि धुंधकारी के उद्धार के लिए भागवत सप्ताह की कथा होनी चाहिए। तब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा को निश्चित किया। पूरे गांव के अंदर तोरण द्वार सजे, उल्लेपन हुआ गोबर से, मिट्टी से, ध्वजा पताकाएं सजाई गई। 7 गांठ के बांस में धुंधकारी को स्थान मिला। एक दिन की कथा ने एक गांठ तोड़ी, दूसरी दिन की कथा ने दूसरी, ऐसे 7 दिन की कथा में सारी ग्रंथियां टूट गईं और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान का पार्षद बनकर प्रकट हो गया और धुंधकारी को विमान लेने। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।